नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे। करीब 43 वर्षों के बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की धरती पर कदम रखा है। इससे पहले जून 1983 में इंदिरा गांधी ने नॉर्वे का दौरा किया था। ओस्लो इस साल बहुप्रतीक्षित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें पीएम मोदी और नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड के साथ साथ स्वीडन के नेता एक साथ शामिल हो रहे हैं। नॉर्वे पहुंचने के बाद पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम बोले कि 4 दशकों से भी अधिक समय में नॉर्वे की यह पहले प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा है और मुझे विश्वास है कि यह भारत नॉर्वे की मित्रता को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। कल 19 तारीख को ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जो मेरे नॉर्डिक समकक्षों से मिलने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा परीक्षा की तारीख घोषित करने के बाद अब देश भर के लाखों विद्यार्थियों को एक और बड़ी सहूलियत दी है। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद आगामी 21 जून को होने जा रहे री एग्जाम को लेकर छात्रों में परीक्षा केंद्र और यात्रा को लेकर काफी असमंजस था और विद्यार्थियों की इसी बड़ी चिंता को दूर करते हुए एनटीए ने परीक्षा शहर, एग्जाम सिटी चुनने और अपना वर्तमान पता बदलने को विंडो आधिकारिक तौर पर खोल दी है। एजेंसी द्वारा दी गई इस सहूलत के बाद प्रभावित उम्मीदवार 21 मई की रात 11:50 तक नीट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पहले चुनी गई एग्जाम सिटी को ऑनलाइन बदल सकते हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि जो उम्मीदवार इस तय समय सीमा के भीतर इस सुविधा का लाभ नहीं उठाएंगे, उसके लिए पहले से चुना गया परीक्षा शहर ही मान्य रहेगा। अगले साल से नीट परीक्षा में OMR सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड पर आयोजित होगी। आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया और आपको बता दें कि संजीव अरोड़ा के 2 दिन के रिमांड के बाद गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया और इस दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि संजीव अरोड़ा ने रिमांड के दौरान गुमराह किया है। कोर्ट ने मंत्री संजीव अरोड़ा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लगातार हो रही पूछताछ और छापेमारी से साफ है कि पंजाब में बिल्डर, अफसर, राजनीतिक गठजोड़ की परतें खुल सकती हैं। लखीमपुर बहराइच नेशनल हाईवे 723 पर आज सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 7 पुरुष और 2 महिलाएं बताई जा रही हैं। हादसा ट्रक और मैजिक गाड़ी की टक्कर से हुआ। हादसे में कई लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह करीब 8 बजे हुए भीषण हादसे ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचा और मौके पर बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने 10 घायलों को मृत घोषित कर दिया। मैजिक सवार सभी यात्री लखीमपुर से मजदूरी कर अपने गांव नानपारा वापस जा रहे थे और ये लोग गांव पहुंचते इससे पहले ही हादसे में उनकी मौत हो गई और वहीं एक साथ हुई 3 मौतों से हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में छपरा से गोमती नगर आने वाली छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी में युवती की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवती के ट्रेन में 5 टुकड़े मिले हैं और उसका सर गायब है। बक्से में धड़ और हाथ पैर पॉलिथीन में पैक मिले हैं। यह सनसनीखेज मामला यूपी की राजधानी लखनऊ का है। सुबह ट्रेन लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ। जीआरपी के अनुसार ट्रेन गोमती नगर स्टेशन पहुंची तो स्लीपर कोच S1 में लावारिस बक्सा और बैग पड़े मिले की सूचना मिली और बक्सा खोला गया तो उसमें 25 से 30 वर्षीय आयु की महिला का धड़ मिला। इसमें लोग सन्न रह गए। पास रखे बैग से पॉलिथीन में पैक हाथ पैर बरामद किए गए। जांच के दौरान तत्काल फोरेंसिक टीम बुलाई गई और एसपी रेलवे रोहित मिश्र ने बताया कि मामला दर्ज कर 3 टीमों को हत्याकांड के खुलासे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब में एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लुधियाना में आज सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब 3 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस सूचना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। धमकी भरे ईमेल की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधकों ने बिना देरी किए इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। जिस वक्त धमकी आई उस समय परिसरों के भीतर छात्र छात्राएं अपनी परीक्षाएं दे रहे थे और शांतिपूर्ण माहौल में चल रहे इम्तिहान के बीच अचानक उपजे इस संघर्ष से बच्चों के माता पिता की सांसें डर गई। वे अपने दफ्तरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और जरूरी कामों के बीच में ही छोड़कर बदहाल स्थिति में दौड़ पड़े और कुछ ही देर में स्कूल गेटों के बाहर डरे सहमे अभिभावकों का भारी जमावड़ा लग गया। लुधियाना पुलिस के बम निरोधक और विशेष एंटी स्टोरेज दस्तों ने 3 परिसरों को खाली कराया और इसके बाद सुरक्षा बलों ने आधुनिक उपकरणों की मदद से पूरे परिसर के चप्पे चप्पे को खंगाला। संतोषजनक बात यह रही कि सघन तलाशी के दौरान किसी भी परिसर में कोई संदेहपद या बारूद बरामद नहीं हुआ, जिसमें सभी ने राहत की सांस ली और हालत पर पूरी तरह से काबू पाया। और बता दें कि लुधियाना के साथ धुरी के स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे हर तरफ हड़कंप मच गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार 17 मई को वीडी स्टेशन को केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर वीडी स्टेशन जी को बधाई, उनके कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नवगठित केरलम सरकार को लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता वीडी स्टेशन को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वीडी स्टेशन के अलावा उनके 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी शपथ ली। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए। बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बैठक के बाद सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना की मंजूरी दी है, साथ ही 7वें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है। बंगाल में अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दी गई और इस योजना के तहत राज्य के महिलाओं को 1 जून से हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने 1 जून से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा को भी मंजूरी दी है। राज्य कर्मचारियों, संवैधानिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के मामलों की जांच एक बार फिर से तेज कर दी गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों ने अब तक 458 नई जांचें शुरू की हैं और 181 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं। 59 ऐसे मामलों को दोबारा खोल दिया गया है जिनमें पहले अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी थी। प्रशासन की ओर से बताया गया कि इन मामलों में जांच की प्रक्रिया अभी भी जारी है और कई स्तरों पर सबूत जुटाने का काम किया जा रहा है। इस बीच राज्य प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी लंबित हत्या और हमले से जुड़े मामलों में भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। पीड़ित परिवारों से भी अपील की गई है कि वे आगे आएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं, भले ही उनके पास ठोस सबूत न हो। सरकार ने आश्वासन दिया कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार 18 जून को इन 16 सीटों के लिए मतदान होगा और वहीं नतीजे 22 जून को घोषित किए जाएंगे। विधान परिषद की जिन सीटों पर चुनाव होगा उन पर सदस्यों का कार्यकाल बीते दिनों अलग अलग तरीकों पर पूरा हुआ है। चुनाव आयोग 25 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। उम्मीदवार 1 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 4 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन 16 सीटों पर मतदान 18 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और वहीं मतगणना 22 जून को होगी और चुनाव की पूरी प्रक्रिया 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र नगर निगमों, नगर परिषदों और जिला परिषदों सहित स्थानीय निकाय चुनाव अटके हुए थे, जिसके चलते विधान परिषद की इन सीटों पर चुनाव नहीं हो सके थे और अब जब सभी शर्तें पूरी हो गई हैं तो चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है और कई सीटें साल 2022 से खाली पड़ी हैं। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।